सुबह का समय था। एक छोटे से घर में एक गरीब माँ सुशीला अपनी बेटी राधा के साथ बैठी थी। कमरे की दीवारें हल्की सी टूट रही थी। सुशीला एक कपड़ा सिलने की कोशिश कर रही थी, जबकि राधा उसके पास बैठी थी। अम्मा, तुम हर समय काम करती रहती हो, आराम क्यों नहीं कर लेती? आराम के लिए वक्त कहाँ है बिटिया, तेरी शादी की तैयारियां भी करनी है। अमीर खानदान में तुझे ब्याहने जा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से करना होगा। पर अम्मा, हम इतने अमीर नहीं हैं, उनके सामने हम कहीं नहीं ठहरते। अगर उन्हें पता चल गया कि हम गरीब हैं तो क्या होगा? बेटा, हमें ये साबित करना है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। कोई नहीं जान पाएगा कि हम गरीब हैं। तेरी शादी अच्छी तरह से हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। पर अम्मा, हम कैसे छिपाएंगे? देख, मैं सब इंतजाम कर लूंगी। कपड़े, गाड़ी, ज्वेलरी सब किराए पर मिलेगा। तेरे ससुराल वालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ है ना, सब संभाल लेगी। सुशीला अपनी बेटी को दिलासा देती है और दोनों माँ बेटी की आंखों में एक सपना दिखता है, एक बेहतर भविष्य का। इसी के चलते सुशीला ने शादी की तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। सुशीला ने अपनी पूरी बचत और कुछ उधार लेकर बेटी की शादी के लिए महंगे कपड़े और गहने किराए पर लिए थे। वह लगातार अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मा, ये कपड़े कितने सुंदर हैं, पर क्या हमें ये सही में करना चाहिए? क्या ये धोखा नहीं है? बेटिया, ये कोई धोखा नहीं है, ये एक मजबूरी है। अगर हम अपनी असली हालत दिखा दें तो शायद तेरे ससुराल वाले तुझे अपनाएं ही नहीं। ये सब कुछ तेरे अच्छे भविष्य के लिए है। पर कब तक ये छिपा रहेगा? जब तक जरूरत होगी। और एक बार जब तू ससुराल में अच्छे से जम जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। बस हमें ये दिखावा थोड़ी देर के लिए करना होगा। राधा ऐसा दिखावा करना नहीं चाहती थी। उसका मन इन सब चीजों के लिए नहीं मान रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ गया। महंगे कपड़े और गहने पहने राधा की खूबसूरती देखने लायक थी। किराए के लहंगे और ज्वेलरी में खूब खिल रही थी। सुशीला ने एक बड़ी गाड़ी भी किराए पर ले ली थी ताकि कोई शक ना कर सके। शादी समारोह धूमधाम से होता है। राधा के ससुराल वाले उसे बड़े प्यार से अपनाते हैं। देखो, हमारी बहू कितनी सुंदर और शालीन है, और उसकी माँ कितनी सभ्य और सजी धजी है। लगता है राधा का परिवार भी हमारी तरह अमीर है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हमें एक संस्कारी और संपन्न परिवार से रिश्ता मिला है, जैसा हमने सोचा था। भगवान बस हमारे बेटे और बहू की जोड़ी को अब आगे ऐसे ही खुशहाल बनाए रखे। सुशीला दूर खड़ी ये बातें सुनती और एक राहत की सांस लेती है कि उसका प्लान काम कर गया। कोई नहीं जान पाया कि कितनी तंगी में जी रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 7 फेरे लेके राधा की शादी हो गई, जिसके बाद सुशीला ने बहुत प्यार से अपनी बेटी को उसके अमीर ससुराल के लिए विदा किया। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। बिल्कुल चांद जैसी लग रही हो। कितना सुंदर घर है, बिल्कुल महल जैसा। मुझ जैसी गरीब लड़की ने कभी सपने में भी ये सब नहीं सोचा था। माँ ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। आज ये सब माँ की बदौलत है, लेकिन उनके अमीर होने का दिखावा कब खत्म होगा ये समझ नहीं आ रहा। क्या सोच रही हो बहू? चलो आओ, तुम्हारे कमरे तक ले चलती हूँ तुम्हें। माया राधा को उसके अमीर पति के कमरे में ले आती है। राधा जब अपने ससुराल में रहने लगी थी, वह धीरे धीरे वहां की अमीरी और बड़े खानदान के तौर तरीकों में ढलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर रहता है कि उसकी माँ की सच्चाई किसी दिन सामने ना आ जाए। एक दिन उसकी माँ सुशीला महंगी किराए की गाड़ी और किराए के कपड़े पहनकर अपनी बेटी के ससुराल आती है। कैसी हो बहन जी? अच्छा किया आप यहाँ आ गई। बेटी की याद आ रही थी, उसकी ममता मुझे यहाँ खींच लाई बहन। अरे, आप ही की बेटी है, जब मर्जी मिलने आ सकती हो आप बहू से। चलो राधा बहू, तुम अपनी माँ को अपने कमरे में ले जाओ और वहां ढेर सारी बातें करो। ठीक है माँ जी। राधा अपनी माँ को अपने कमरे में ले आई और कहने लगी, अम्मा, कब तक ये सब चलता रहेगा? मैं डरती हूँ कि कहीं कोई आपकी सच्चाई जान ना जाए। बेटिया, तू चिंता मत कर। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सब संभाल लूंगी। हर बार जब मैं तेरे ससुराल आऊंगी तब भी हमेशा सब कुछ किराए पर लेकर ही आऊंगी। किसी को तेरी गरीब माँ का पता नहीं चलेगा। लेकिन अम्मा, मैं हमेशा इस झूठ के साथ नहीं जी सकती। कुछ समय के लिए सब्र कर ले बिटिया। मैं बस तेरे अच्छे भविष्य के लिए ये कर रही हूँ। जब वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सुशीला वहां से वापस चली जाती है। जाने के बाद वह किराए की गाड़ी वापस लौटा देती है और कपड़े गहने भी, जिसके बाद वह अपनी हकीकत पर आ जाती है। यही है मेरी असली हकीकत। बेटी के घर अमीर और वैसे गरीब। चलो अब देरी हो रही है, मालकिन के घर काम करने चली जाती हूँ, नहीं तो मालकिन गुस्सा करेंगी। गरीब माँ
अपने घर गरीब वर्सेस बेटी के घर अमीर वाला कॉन्सेप्ट चलता जा रहा था। एक दिन सुशीला अपने किराए के कपड़े और गहने पहनकर राधा के ससुराल जाती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। राधा के ससुराल में एक मेहमान आता है जो सुशीला को पहले से जानता था। वो जानता है कि सुशीला गरीब है और उसने सब किराए पर लिया हुआ है। अरे ये क्या, ये तो मेरी मालकिन है शोभा, इसको सब पता है। अगर इसने मेरी सच्चाई मेरी बेटी की सास को बता दी तो क्या होगा। शोभा सुशीला के महंगे कपड़े, गहने और गाड़ी देखकर माया के कान में कुछ फुसफुसाती है, जिसके बाद धीरे धीरे ये बात राधा के ससुराल वालों तक पहुंच जाती है। सुशीला जी, ये क्या, आपने हमें धोखा दिया। आप गरीब हैं और हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। हमने आपको इतना सम्मान दिया और आप हमें झूठ में रख रही थी। अगर हमें पहले पता होता तो शायद हम ये शादी नहीं होने देते। अम्मा, ये क्या हो गया? आपने ये सब क्यों किया? मैंने आपको मना किया था ना, एक दिन ये झूठ पकड़ा जाएगा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने ये सब सिर्फ तेरे लिए किया राधा, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए। मुझे डर था कि अगर इन लोगों को हमारी गरीबी का पता चल गया तो वो तुम्हें अपनाएंगे नहीं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी सुशीला जी। हमें सच्चाई जानने का हक था। आपको हमें सब कुछ सच बताना चाहिए था। एक माँ गरीब वर्सेस अमीर इसीलिए बनी ताकि उसकी बेटी उसके ससुराल में खुश रहे, लेकिन मेरी ही वजह से आज सब खराब हो गया। अम्मा, मैं हमेशा यही सोचती रही कि कब तक ये सब छुपा रहेगा, और अब सब कुछ खत्म हो गया। कुछ क्षणों के लिए माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन फिर माया और हरिनारायण एक दूसरे की ओर देखते हैं और शांत होते हैं। सुशीला जी, आप जो कर रही थी वो गलत था, पर आपकी मंशा गलत नहीं थी। आप सिर्फ अपनी बेटी के लिए ये सब कर रही थी। हाँ, शायद हम भी आपके हालात में होते तो कुछ ऐसा ही करते। हमें गुस्सा तो है, पर हम समझते हैं कि एक माँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सब सुनकर राधा अपनी माँ के पास जाती है और उसे गले लगाती है। अम्मा, अब हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग हमें समझ चुके हैं। अब और कोई झूठ नहीं होगा। आज से हर बात में सच होगा। हाँ बेटिया, अब सब ठीक है। मैंने जो किया वो तेरे लिए किया। अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ कि सच्चाई सामने आ गई है। माहौल शांत हो जाता है, लेकिन तभी शोभा गुस्से से बोल पड़ती है। माया, तू पागल हो गई है क्या? अरे दोनों माँ बेटी मुजरिम हैं, इनको तो जेल की हवा खिलानी चाहिए। 2 टके की नौकरानी अमीर वर्सेस गरीब का खेल खेल रही थी। अभी पुलिस को फोन करके इनको मजा चखाती हूँ। शोभा फोन निकालकर पुलिस को फोन करती। इतने में माया शोभा का फोन छीनकर फेंक देती है और गुस्से से उसके मुंह पर चांटा मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार पर उंगली उठाने की? चली जाओ हमारे घर से, और दोबारा इस घर में कदम भी मत रखना। शोभा अपमानित होकर वहां से चली जाती है। देख लूंगी इस फ्रॉड औरत को, जब दर दर की ठोकर खाएगी तो मेरे यहाँ नौकरी करने और मेरे तलवे चाटने आएगी। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सुशीला को बहुत अफसोस होता है। थोड़ी देर के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी हरिनारायण कहता है, सुशीला जी, अब आप हमारे परिवार का हिस्सा है। हमें आपकी सच्चाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमें गर्व है कि आपने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा त्याग किया। हाँ, अब आप मेरी बहन जैसी हैं। हमें ये भी समझ में आ गया है कि अमीरी गरीबी से बढ़कर रिश्तों की अहमियत होती है। सब लोग मिलकर एक खुशहाल जीवन जीने का वादा करते हैं। सुशीला बिना किसी झूठ या डर के अपनी बेटी के ससुराल आती जाती है और सभी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो झूठ बोलना और चीजें छुपाना गलत होता है, लेकिन क्या जो इस माँ ने किया अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए? अगर आप इस माँ की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।